सामाजिक न्याय की 40 वर्षों से 35 वर्षों से सरकार है, उन लोग को शर्म आनी चाहिए कि कल भी बिहारी पिटा रहा था, आज भी बिहारी भाई मेरा पिटा रहा है। दूसरे प्रांत में परीक्षा देने जाए, चाहे रोजगार प्राप्त करने जाए, चाहे मजदूरी करने जाए, फिर भी बिहारी पिटा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे नेता कुर्सी तोड़ रहे हैं। ये चलनिया दूसरे बढ़निया को जिसमें खुद ही 72 छेद, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, वो है हमारे भाई चिराग पासवान। यहीं पे युवा नौजवानों को जो बिहार से बाहर भटक रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं यहाँ दो। है हिम्मत यहाँ पे भाजपा का सरकार नहीं है जिस राज्य में, उस राज्य के सरकार के खिलाफ में चिराग बोलते हैं। और बाकी इनकी हिम्मत है कि योगी के खिलाफ बोल के दिखा दे, इनकी हिम्मत है कि हरियाणा में खट्टर के खिलाफ बोल के दिखा दे, चिराग पासवान की हिम्मत है टीडीपी के खिलाफ बोल के दिखा दे, इनकी हिम्मत है कि नीतीश के खिलाफ अभी बोल के दिखा दे। पहले तो खूब बोलते थे, पहले तो बोलते थे गट्टो की लाड़ी चमक चिल्लो रानी है। गट्टो समझते ना, लट्टू वो घुमाते हैं और उस घुमा में हमारे युवा नौजवान फंसे जा रहे हैं। इसलिए राज ठाकरे साहब ने एक बात सही कहा था कि उन नेताओं को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो अपने राज्य के युवा नौजवानों को रोजगार नहीं देते। वो अपने रोजगार के तलाश में, परिवार की परवरिश के को ठीक करने के लिए अपने रोजगार के तलाश में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास आते हैं और वो यहाँ पे अपमानित होते हैं, उनको पीटा जाता है और हम लोग को भी राजनीतिक रूप से अपने राज्य की बात करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो सही बोल रहे थे। संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं, मोदी के हनुमान हैं, वो लगातार बंगाल पे दीदी पे हमला करने में लगे हुए हैं। उनसे तो भैया बिहार संभलता नहीं है, समझे। और आप दौड़े दौड़े चले आते हैं कहाँ, मुख्यमंत्री के पास, कि पिताजी देखिए ना वहाँ पे बिहारी भाई को मार दिया। अरे भैया, अरे भैया आप केंद्रीय मंत्री हैं, हमारा भाई लोग सबसे ज्यादा स्कॉलर है, पढ़ा लिखा हुआ है, समझे। मीडिया में बिहारी, ये ब्यूरोक्रेट्स में बिहारी, सभी ऊंचे पदों पे बिहारी, इंजीनियर, डॉक्टर बिहारी, IAS IPS भी बिहारी। तो आपको बता दूं सारी सरकार भी चला रहा है बिहारी। तो सब लोग को लगता है कि ये लोग अगर ना आए तो हमारा बेटा कंप्लीट कर जाएगा। हमारा बिहार से 2 विद्यार्थी पश्चिम बंगाल में जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम देने जाने क्रम में एक रूम में रहते हैं और एक रूम में जो है वहाँ के पश्चिम बंगाल के वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, जो वहाँ के निवासी होते हैं, वहाँ से 2 लोग जाते हैं और उनको बुरी तरह से पीटते हैं और पीटने के क्रम उनका वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यह जो वीडियो है लगातार वायरल होता है। और इसके बाद बिहार में जो है राजनीतिक घमासान जो है मच जाता है। बिहारी को जिस तरह से पीटा गया, लगातार बिहारी को कहीं पे जो है गाली दे दिया जाता है, कहीं पे पीटा जाता है। इसी मसले पे हम लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, जो कि हाजीपुर से सांसद का जो है चुनाव लड़ चुके हैं। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से लगातार बिहारियों को पीटा जाता है, कहीं पे भी जो है अपमानित करने का काम किया जाता है? देखिए, शर्म आनी चाहिए उन बिहार के नेताओं को, शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे हुए रहनुमा को, शर्म आनी चाहिए जो विपक्ष में नेता हैं। और लगभग जो बिहार में सामाजिक न्याय की 40 वर्षों से 35 वर्षों से सरकार है, उन लोग को शर्म आनी चाहिए कि कल भी बिहारी पिटा रहा था, आज भी बिहारी भाई मेरा पिटा रहा है। दूसरे प्रांत में परीक्षा देने जाए, चाहे रोजगार प्राप्त करने जाए, चाहे मजदूरी करने जाए, फिर भी बिहारी पिटा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे नेता कुर्सी तोड़ रहे हैं। साहब, मुझे बहुत दुख होती है जब कोई बिहार से बाहर मेरा भाई पिटाता है, कोई छात्र युवा नौजवान पिटाता है, कोई हमारा बेटी बहू की इज्जत लूट ली जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उस समय मुझे बहुत तकलीफ होता है। लेकिन जो युवा लोग ने ये कहते हैं कि मैं युवाओं के लिए हूँ, छात्रों के लिए हूँ, बेरोजगारों के लिए हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं? बिहार में तो कुछ दे नहीं रहे हैं और बात करते हैं बंगाल का। जा कर के ये सुन लीजिए, डॉक्टर की जो घटना हुई, उस घटना में भी दीदी को बदनाम करने की एक साजिश थी और यहाँ पे छात्र की भी पिटाई हुई, इसमें भी दीदी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। नागपुर से कुछ लोग संचालित हैं, कुछ नेता लोग नागपुर से संचालित हैं। संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं, मोदी के हनुमान हैं, वो लगातार बंगाल पे दीदी पे हमला करने में लगे हुए हैं। उनसे तो भैया
बिहार संभलता नहीं है, समझे। और आप दौड़े दौड़े चले आते हैं कहाँ, मुख्यमंत्री के पास, कि पिताजी देखिए ना वहाँ पे बिहारी भाई को मार दिया। अरे भैया, चिराग पासवान, अरे भैया आप केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ। अरे भैया आप सांसद हैं, हाँ। आप सदन में बैठते हैं, हाँ। आपके जगह मेरा स्टेचर होता ना तो मैं नीतीश कुमार जी के पास रोने नहीं जाता, हाँ। हम सीधा महामहिम राष्ट्रपति के पास जाते हाँ। और लोकसभा सदन में हाँ। बात को उठाते लोकसभा स्पीकर के सामने। चिराग पासवान निशाना साधते थे राजद पे और कांग्रेस पे कि इन्होंने कोई अधिक कुछ क्यों नहीं बोला, क्यों कुछ नहीं किया, जबकि दीदी कहते हैं और एक बुआ कहते हैं इनको। देखिए, चलनिया दूसरे बढ़निया को जिसमें खुद ही 72 छेद, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, वो है हमारे भाई चिराग पासवान। आपको बता दूं कि 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में। ये सरकार बिहार की अस्मिता के नाम पे लूटा है और बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि 2 काम उन्होंने किया है, रोड और बिल्डिंग, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। आप देख लीजिए बाढ़ सुखाड़ की आलम। लालू यादव तुरंत कॉल लगा दिए थे ममता बनर्जी के पास और तुरंत कि दीदी क्या हो रहा है, हमारे बिहारी को क्यों पीटा जा रहा है। सुनिए, दीदी के राज्य में, दीदी के बंगाल में बिहारी पूर्ण रूप से महफूज है और उसे 10 रुपया में भी खाना मिल जाता है। बिहार में कहीं आपको 10 रुपया में खाना मिल जाएगा? खा लीजिएगा पेट भर के, वो दीदी देती है। सब राज्यों से सस्ता भाड़ा है, वहाँ पे किराया है बस में चलने का, टेम्पू में चलने का, समझे। ये क्या बिहार में मिल जाएगा? अगर है हिम्मत इस सरकार को, एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को और चिराग पासवान जो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो बस में बेटियों के लिए फ्री करके लाओ, अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल को लागू करो, क्योंकि आपके पास विजन नहीं है। आप 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दे करके दिखाओ। यहीं पे युवा नौजवानों को जो बिहार से बाहर भटक रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं यहाँ दो। है हिम्मत? तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि 200 यूनिट फ्री देंगे अगर हम सत्ता में आए तो। भाई, तेजस्वी यादव का इस निर्णय का, इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आपके पास भी विजन नहीं है भाई तेजस्वी यादव जी। आप भी अरविंद केजरीवाल को मॉडल को चुरा रहे हैं। उस मॉडल में मैं था जो हम लोगों ने फ्री करवाया दिल्ली में, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, समझे। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई फ्री, स्कूल की बिल्डिंग की जो जर्जर हालात थी उसको दिल्ली पब्लिक स्कूल के दुरुस्त नहीं, सेंट जेवियर्स और डीपीएस ना जाने कौन बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल की तरह वो बिल्डिंग दिखेगा आपको। ये तो चलिए मेरे साथ दिखा देता हूँ। वैसा मॉडल दिया। यहाँ का सरकारी स्कूल का क्या हालात है, लूट खसोट। हाँ, आपको बता दूं कि वहाँ पे 200 यूनिट जो बिजली बिल फ्री किया है, तो गरीबों के जेब से जो पैसा बच रहा है वो अपने गरीब लोग बेटियों की शादी के लिए जमा कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो आया हमारी बिहार की बेटियाँ दूसरे घर में काम करने जाती थी, उन बेटियों को डीटीसी में 2000-3000 पैसे बचते हैं, वो शादी के लिए, बच्चे के पढ़ाई के लिए जमा करते हैं। सोच लिए। तो यहाँ बिहार में जब हमारा नेता नहीं देख रहा, नेता कर नहीं रहा, तो ऐसे नेता क्या। लेकिन बिहारी को क्यों पीटा जाता है? जब कभी भी काम करने जाता है, बाहर पलायन करता है किसी चीज़ के लिए, कहीं पे काम करने जाता है या फिर पढ़ाई करने जाता है, तो बिहारी शब्द का यूज किया जाता है कि बिहारी गंदे तरीके से जो है उनसे पेश किया। देखिए, इसलिए हर एक राज्य है, राज्य 28 राज्यों को मिला करके और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक भारत है। इसको समझने की जरूरत है। हम बिहार के लोग हैं, बिहारी भाई से नफरत नहीं है, बिहारियों से नफरत नहीं है। हम जाकर के और दूसरे प्रदेश के युवा नौजवानों के रोजगार की हकमारी कर रहे हैं। जो उनको नौकरी मिलेगा हम उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे भाई लोग पिटाते हैं। और हमारा भाई लोग सबसे ज़्यादा स्कॉलर है, पढ़ा लिखा हुआ है, समझे। मीडिया में बिहारी, ये ब्यूरोक्रेट्स में बिहारी, सभी ऊंचे पदों पे बिहारी, इंजीनियर, डॉक्टर बिहारी, IAS IPS भी बिहारी। तो आपको बता दूं सारी सरकार भी चला रहा है बिहारी। तो सब लोग को लगता है कि ये लोग अगर ना आए तो हमारा बेटा कंप्लीट कर जाएगा, हमारा भाई लोग। राज ठाकरे साहब ने बिहार में महाराष्ट्र में मिला ना उनको, बिहार में मौका नीतीश कुमार ने जो उनको मौका दिया। ये सोच लाना पड़ेगा, ये उदारता लानी पड़ेगी। आपको बता दें, राज ठाकरे साहब ने एक बात सही कहा था कि उन नेताओं को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो अपने राज्य
के युवा नौजवानों को रोजगार नहीं देते, वो अपने रोजगार के तलाश में, परिवार की परवरिश के को ठीक करने के लिए अपने रोजगार के तलाश में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास आते हैं और वो यहाँ पे अपमानित होते हैं, उनको पीटा जाता है और हम लोग को भी राजनीतिक रूप से अपने राज्य की बात करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो सही बोल रहे थे। तो ऐसे में हम भी यहाँ 13 करोड़ आवाम, यहाँ के बेरोजगार युवा नौजवान मजदूर जहाँ भी जिस प्रांत में अभी, उन लोग को समझना होगा कि यहाँ का नेता सिर्फ अपनी कुर्सी की बात कर रहे हैं, अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने राजनीति की बात कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट का भी बात किया जा रहा है। कहाँ भूल जा रहे हैं आप? सही कह रहे हैं आप। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभी तक तो नहीं दिखा। लोकसभा में दिखा क्या? लोकसभा में दिखा। अब लोकसभा से क्या मतलब है? अगर बिहार के स्लोगन है तो बिहार में आएंगे तब ना, बिहार में आएंगे तब। नहीं, लोकसभा तो 40 सीटें आप दिल्ली मुंबई का नहीं लड़ने गए थे। 40 में से 5 सीटें आप बिहार में लड़े। तो एक अपना, दूसरे अपने परिवार को, जीजा जी को, तीसरा एक बिहार के बड़े कैबिनेट मंत्री का बेटी को, समझे, वो भी मैं शायद हम नहीं बोल सकते। अगर 24 कैरेट वाले दलित को बेटी को देते, गरीब की बेटी को देते तो एक बात होता, समझे। और बाकी सब बेचा गया। तो सबके सामने हम मेरे नाम का नहीं हुआ था। ये एक्स पे ट्रेंड टिकट बेचवा चिराग, वो मैं नहीं बोला था साहब, इंजीनियर राजकुमार पासवान नहीं बोला था। सभी देश की जनता और बिहार की जनता और एक्स पे जो ट्रोल हो रहे थे, तो इन लोग को ये जो मोदी का हनुमान है ना, नागपुर से संचालित है। और नागपुर से जो फरमान जारी होता है, दीदी के खिलाफ कुछ भी, दिल्ली के खिलाफत में कुछ भी हो बात, तो सबसे पहले टांग वही अड़ाएंगे। क्योंकि बिहार से उनको अब मतलब नहीं है, उनको मतलब है बंगाल से, यूपी से, और सॉरी, जहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार है और जहाँ पे भाजपा विरोधी सरकार है, जहाँ पे भाजपा का सरकार नहीं है जिस राज्य में, उस राज्य के सरकार के खिलाफ में चिराग बोलते हैं। और बाकी इनकी हिम्मत है कि योगी के खिलाफ बोल के दिखा दे, इनकी हिम्मत है कि हरियाणा में खट्टर के खिलाफ बोल के दिखा दे, चिराग पासवान की हिम्मत है टीडीपी के खिलाफ बोल के दिखा दे, इनकी हिम्मत है कि नीतीश के खिलाफ अभी बोल के दिखा दे। पहले तो खूब बोलते थे, पहले तो बोलते थे गट्टो की लाड़ी चमक चिल्लो रानी है। गट्टो समझते ना, लट्टू, वो घुमाते हैं और उस घुमा में हमारे युवा नौजवान फंसे जा रहे हैं। इससे बचिए। और बिहार के सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि हमारा बिहारी भाई अभी तक क्यों पिटा रहा है। और कोई भी सरकार रही हो, आज़ादी के बाद से श्री बाबू से लेकर अभी तक सारे दोषी हैं। अगर हमारा बिहारी भाई बाहर में पिटा रहे तो। चलिए, तो हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे। इनका वक्तव्य आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से जो है बिहारी के साथ दुष्व्यवहार किया जाता है, पीटा जाता है उनको। जो है अगर छात्र जाएँ तो उनको पीटा जाता है, अगर कोई कमाने जाता है बाहर तो फिर भी उनको पीटा जाता है, गाली गलौज किया जाता है। इस पर जो है जितने भी जो नेता हैं सभी लोग जिम्मेवार हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिहारी की पिटाई को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हेल्थ में। बहुत बहुत धन्यवाद।